अमित कुमार जी गुजरात से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब रसिक संतों के बारे में पढ़ा और सुना तो पता चला कि उन्हें कैसे कैसे भयानक दुख का सामना करना पड़ा। महाराज जी, ये सब जानने के बाद ऐसा लगता है कि अगर इनकी तरह भगवान हमारी भी परीक्षा लेंगे तो हम तो फेल ही हो जाएंगे, हमें कभी शामा शाम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं, क्योंकि उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो। बालक को 1 कुंतल वजन उठाने के लिए नहीं कहा जाता। भगवान पहले क्षमता देते हैं फिर दुख देते हैं। पहले क्षमता देते हैं, प्रतिपल उस कष्ट को सहा जा रहा है, जब तक जिएंगे तब तक सहा जा रहा है, जीना ही इसी से है। लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं एक आनंद में आनंदित हूं, मैं अपने विचारों में खूब तृप्त हूं, खूब संतुष्ट हूं, खूब प्रसन्न हूं। शरीर की कोई परवाह नहीं है। भगवान ने पहले शरीर से बेपरवाह किया और फिर शरीर का रोग दिया। अगर हम अभी अपने रोग में आ जाए तो हम सैया पे पड़े रहें, उठ के बैठने लायक ना रहे। ये भागवतिक क्षमता है, सांसारिक क्षमता नहीं है। शरीर बल से युक्त है। हम ये आपको बताना चाहते हैं, जिस दुख से आप दुखी होकर के, जिस भय से आप भयभीत होकर के भगवत मार्ग में चढ़ने के लिए आप कमजोर बन रहे हैं, उसी को मैं पुष्ट कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि भगवान दुख दे देते और सड़ता रहता है। भगवान दुख देते हैं 100 ग्राम और सुख देते हैं 1 किलो। 100 ग्राम के ऊपर 900 ग्राम चढ़ा रहता है, इसलिए आनंद में मगन रहते हैं। हम प्रतिपल आनंदित हैं। तुम शायद उतना आनंदित नहीं होगे, स्वस्थ होते हुए भी तुम उतना आनंदित नहीं होगे, अस्वस्थ होते हुए हम जितना आनंदित हैं। हम अपने आनंद की बात नहीं कह सकते। हर समय मैं आनंद में डूबा रहता हूं। किसके बल से? भगवान के बल से। अगर शरीर की बात आवे तो अभी मैं बेकार हो जाऊं। शरीर ऐसे है जैसे आपका शरीर, ऐसे हमसे शरीर दूर है। हम अपने आप में मगन रहते हैं, अपने आप में आनंदित रहते हैं। इसलिए ये निराशा तो मन में लाओ मती कि भगवान संतों को या भक्तों को कष्ट देते हैं। कष्ट आपको दिखाई देता है, देते नहीं है। क्यों? अब जैसे मेरा आखिरी जन्म है, मुझे पता है मेरा आखिरी जन्म है। अब अनंत जन्मों का हिसाब मुझे इस जन्म में भोगवा करके पार किया जाएगा। तो वो थोड़ा 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 कष्ट देते देते देते, मतलब मिलना है पहाड़ जैसा और उसे राई जैसा दे दे करके भुगवा कर भगवान हिसाब बराबर, आवागमन से खत्म खेल। इसीलिए बड़े संतों में बड़े बड़े कष्ट देखे जाते हैं, क्योंकि उनका संसार समुद्र से अब आवागमन से मुक्ति हो गई। अब उनका जन्म नहीं होगा। तो जो हिसाब है, किसी को कैंसर, किसी को ये बड़े बड़े रोग दे दिए जाते हैं और उस रोग से लड़ते हुए संसार का उद्धार करते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, हजारों आदमियों का उद्धार करते हैं, अपना उद्धार करते हैं, हजारों का उद्धार करते हैं, और जय जय होती है ऐसे संतों की। तो ये मत सोचो कि भगवान हमको ऐसा कष्ट दे सकते हैं। भगवान अगर कष्ट देंगे तो उसके साथ इतना बड़ा बल देंगे। यद्यपि कष्ट आपका प्रारब्ध होगा और कृपा भगवान के बल की होगी कि आप रौंद करके उस कष्ट को निकल जाएंगे, आप आनंदित रहेंगे। आप चिंता न करें, ऐसा कष्ट नहीं देते कि भक्त उसमें व्यथित होकर वो भगवान से दूर हो जाए, वो संसार में फंस जाए, वो दुख में फंस जाए। ऐसा कभी नहीं होता, पक्का समझो। हर आनंद हर आनंद हर आनंद, आपसे बात कर रहा हूं, भगवान की शरण में हर आनंद है। आप कैसे उसका हम कहां तक वर्णन करें? जो प्रतिपल दुलार कर रहे हैं, भगवान जिसको प्यार कर रहे हैं उसको कितना आनंद मिलता होगा। आपको भी प्यार कर रहे हैं, लेकिन आप भगवान के प्यार की तरफ न देखकर संसार के प्यार की तरफ देखते हैं, इसलिए आप हमारे भगवान के प्यार को नहीं देख पा रहे हैं। और जब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो सीधे भगवान पे दृष्टि होती है और फिर उनके प्यार का अनुभव होता है। तो आप ऐसा डरिए मत। विपुल शिंदे जी नासिक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, स्वरूप अनुसंधान प्राप्त होने के लिए क्या करें? विवेक। स्वरूपानुसंधान विवेक के द्वारा होता है, और वो विवेक सदगुरु संत का आश्रय लेने से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई। बिना साधु संग के, बिना आत्मबोध प्राप्त महापुरुष के विवेक का जागरण नहीं होता। विवेक वही जो सत असत का निर्णय कर सके। सत ब्रह्म, असत माया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन
जगत सब सपना। जब विवेक जागृत होगा तो जगत स्वाप्निक लगने लगेगा। जैसे स्वप्न के पदार्थ जगने पर झूठे नजर आते हैं, स्वप्न में नहीं, ऐसे विवेक हो जाने पर जगत की जितनी मान प्रतिष्ठा वाहवाही सुख सामग्री भोग सामग्री ये सब मिथ्या नजर आने लगती है। स्वरूपानुसंधान के लिए सबसे पहली आवश्यकता है सत असत का ज्ञान, विवेक, वो साधु संग से प्राप्त होता है। दूसरा, समस्त भोगों से वैराग्य, लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य। क्योंकि जब तक हम शरीर भाव में रहेंगे तब तक मन और इंद्रियों की गुलामी के कारण जो मन इंद्रियां कहेंगी उन भोगों को हम भोगते रहेंगे, और जब तक हम भोग भोगते रहेंगे तब तक करता और भोगता रहेंगे, स्वरूपानुसंधान नहीं हो सकता। स्वरूपानुसंधान के लिए इंद्रिय और मन का व्यापार बंद करना होगा। तपस्या और भजन के बल से विवेक के द्वारा जाने हुए सत्य में स्थित होना पड़ेगा और असत का त्याग करना पड़ेगा। इसे कहते हैं लोक और परलोक के भोगों का वैराग्य। तीसरा, षट संपत्ति। पहला, शम, इंद्रियों का भोगों से हटाना। दम, मन का अपने वश में करना। उपरति, भोगों के समीप रहने पर भी भोगने की इच्छा ना होना। तितिक्षा, सर्दी गर्मी बरसात, लाभ हानि सुख दुख मान अपमान सबको सहने की सामर्थ्य होना। श्रद्धा, गुरु और संतों के वाक्यों को यथावत विश्वास पूर्वक स्वीकार कर लेना। मुमुक्षुता, मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये जब तक बातें नहीं होंगी तब तक स्वरूपानुसंधान नहीं होगा। किसका प्रश्न है? तो स्वरूपानुसंधान के लिए ये 4 बातें और 6 संपत्ति ये होना अत्यंत आवश्यक है। तब वो अपने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों देहों का राग त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, जो स्वरूप चिदानंदमय है। जहां स्वरूप में स्थित हुआ परमानंद का द्वार खुल गया, वो आनंद में उमग करके मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिसे जीवन मुक्त कहते हैं, जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं।